ऐसे कोई पढ़ता है? ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं? अगर ऐसे पढ़ेंगे ये देश का भविष्य क्या बनाएंगे? अभी तो इनको ये अपनी लाचारी नज़र आ रही है। किसी की अमीरी कैसे आंकते हैं? खर्च करने की कैपेसिटी से। क्या आपको मलाड के जिस मालवनी टाउन स्कूल का ये हाल दिखाया है हमने, उसे बीएमसी चलाती है, ये मालूम ही होगा या बता रहे हैं हम। और बीएमसी देश की सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। जब इसका बजट पेश होता है ना, तो देश में सुर्खियां बनती हैं। गौर कर लीजिए क्यों सुर्खियां बनती हैं। साल 2023-24 के लिए बीएमसी ने 52,619 करोड़ रुपए का बजट पास किया। अंदाजा लगाइए। गोवा का बजट अगर हम आंकें तो वो 24,571 करोड़ है। ये बीएमसी के बजट से 28,048 करोड़ रुपए कम है। और सिक्किम का बजट जो है वो 12,146 करोड़ है। आप देख रहे हैं सारा ग्राफिक्स की शक्ल में। ये बीएमसी के मुकाबले 40,473 करोड़ कम है। मिजोरम के बजट पे हम नजर डाल लेते हैं जरा, उसका बजट क्या बोलता है। उसका बजट कहता है 12,767 करोड़। ये बीएमसी से तकरीबन 39,943 करोड़ कम है। नागालैंड का बजट देख लेते हैं। नागालैंड में 16,904 करोड़ रुपए का बजट है। ये बीएमसी से 35,715 करोड़ रुपए कम है। अरुणाचल प्रदेश का बजट देख लेते हैं। 28,683 करोड़ रुपए है। ये भी बीएमसी से 23,936 करोड़ रुपए कम है। आज सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड का बजट मिला दें, फिर भी बीएमसी के बजट पर भारी पड़ेगा। दो राज्यों का मिला दें तो वो भी बीएमसी के बजट पर। आप देखिए कि बीएमसी का बजट कितना ज्यादा है। देश में वैसे तो करीब 250 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, लेकिन अमीरी की वजह से बीएमसी की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। जब इसका बजट पेश होता है तो हर देश के अखबार में खबर छपती है, लेकिन ऐसी अमीरी का आप बताइए क्या फायदा? जो पैसा नई पीढ़ी को तालीम भी ना दिला पाए, वो किस काम का? बीएमसी की छत्र छाया में चलने वाले मालवनी टाउनशिप स्कूल का सिस्टम बिगड़ा कैसे, इसकी तहकीकात भी जरूरी है। लचर सिस्टम की जड़ें खंगालने पर बच्चों की बेबसी की पहली वजह मिल गई। मलाड के मालवनी टाउनशिप बीएमसी स्कूल में ऐसी बात नहीं है कि जगह नहीं है। जी हाँ, मैं इस वक्त जिस बिल्डिंग में खड़ा हूँ ये पूरी 4 मंजिला इमारत है। यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस हैं। हमने जब यहाँ पर पड़ताल की तो पता चला कि नीचे का जो एक ग्राउंड है वहाँ पे जो जगह है, जो पूरे क्लासेस हैं, उसे एक प्राइवेट स्कूल को भी दिया गया है और वो यहाँ पर इंटर तक के क्लासेस चलाते हैं। लेकिन ये ऐसी कैसी बात है कि जो बच्चे बीएमसी स्कूल के हैं उनको बैठने की जगह नहीं है। हमने जब स्कूल की पड़ताल की तो हमने पाया कि बहुत सारे क्लासेस हैं जो खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई नहीं बैठता है, वहाँ पर बेंच भी नहीं है। सिस्टम का ये खेल जितना निराला है उतना ही हैरान करने वाला भी। बीएमसी के स्कूल में बैठने की जगह नहीं है और स्कूल का ग्राउंड फ्लोर प्राइवेट स्कूल को किराए पर दे रखा है, जहां 9वीं और 10वीं के बच्चों को तालीम दी जाती है। ये सब कैसे हुआ, इसका सच भी हमने खोज निकाला। बाजू में बिल्डिंग निर्माणाधीन में गई है तो बच्चों को शिफ्ट यहाँ पे किया गया है, जिसकी वजह से जगह की समस्या मेरे अनुसार हो रही है, किंतु पहले ऐसी कोई समस्या नहीं थी। रूम खाली थे तभी हमें दिया गया था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या ऐसा कोई नियम कानून है जो बीएमसी इस तरह से प्राइवेट को भी अपनी बिल्डिंग में जगह प्रोवाइड कराती है? उस समय हमारे स्कूल की कंडीशन डिलैपिडेटेड थी तो हमने अप्लाई किया था और स्कूल के पास प्रॉपर जगह ना होने के कारण बीएमसी ने हमें अलॉट की थी। यहाँ का किराया भी आप बीएमसी को देते हैं? यहाँ का किराया भी हम देते हैं, हर साल देते हैं। यानी प्राइवेट स्कूल की मौज है क्योंकि सिस्टम उस पर मेहरबान है। ये मेहरबानियां नहीं होती तो बीएमसी के स्कूल का इतना बुरा हाल शायद कभी ना होता। एक और बात, बीएमसी के इस स्कूल में 4,000 बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें सुबह और शाम यानी 2 शिफ्ट में स्कूल बुलाया जाता है। लेकिन कोई बीएमसी से पूछे कि जब अपने स्कूल के बच्चों को बिठाने की जगह नहीं और उनको इसी वजह से 2 शिफ्ट में पढ़ाया जाता है, तो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर प्राइवेट स्कूल को किराए पर किसके फायदे के लिए दिया गया? एनजीओ भी परेशान है, जिसने इतने बुरे हालात में
बच्चों को पढ़ाने के लिए 3-4 अध्यापकों का बंदोबस्त किया। प्रयास फाउंडेशन जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से 12-13 टीचर का व्यवस्था की, प्यून की व्यवस्था की, यहाँ पर बाकी जो साफ सफाई के लिए कर्मचारी की व्यवस्था की, सब कर दी। हमको लगा कि स्कूल चालू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ाने के लिए टीचर्स आने लगे, हम लोग आके देखे तो पता चला क्लासरूम ही नहीं है। कोई भी एफर्ट यहाँ पे बीएमसी की तरफ से दिखा नहीं हमको। जाहिर है बच्चों का भविष्य खतरे में है। बच्चे ऐसे पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, और आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? कैसे देश आगे बढ़ेगा? यही सवाल बीएमसी के इस स्कूल में पढ़ रहे हर बच्चे के माता पिता सरकार और बीएमसी से पूछ रहे हैं। टीचर बुला नहीं रहे थे बच्चे लोग को, तो मैं एक दिन स्कूल में आया कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अभी तो स्कूल सब चालू हो गया, जितने भी संस्था है गवर्नमेंट का या प्राइवेट संस्था है सब चालू हो गया स्कूल में। तो फिर अपना ऐसा कैसा बच्चा मेरा घर पे बैठा है। फिर टीचर ने बोला कि हम विभाग को लेटर दिए हुए हैं, यहाँ पे एक ही टीचर अवेलेबल है जो मैं खुद प्रिंसिपल हूँ, बाकी एक भी टीचर यहाँ अवेलेबल है नहीं। बच्चा निकाले थे इसी बात पे निकला था कि बच्चे की टीचर बोले बच्चों की टीचर नहीं है। मैंने फिर हम लोग कहाँ पढ़ाएंगे, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है जो हम लोग डाल सके अपना प्राइवेट में बच्चा, इसके लिए तो बीएमसी में हम डाल रहे हैं। सभी अव्यवस्थाओं पर हमने स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश की, लेकिन स्कूल प्रशासन कोई भी कैमरा के सामने नहीं आया और उन्होंने ये हवाला दिया कि इस मुद्दे पर हमारे बड़े अधिकारी ही बात कर सकते हैं। बात वहीं की वहीं है कि बीएमसी का जो स्कूल है, जो देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, आखिर बच्चों के भविष्य के साथ इन स्कूलों में खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।